रिलेटेड जो बिजनेस क्या करती है, फॉल से रिलेटेड काम करती है। तो पिछले 1-2 साल में जब से कोविड आया तब से फॉल बिजनेस पहले तो 2020 में तो बंद हो गया, ठीक है। बट जैसे लॉकडाउन खुलना शुरू हुआ तो फॉल जो पेपर्स है उनका जो बिजनेस है वो काफ़ी ग्रो होना शुरू हुआ। तो उसमें इस कंपनी का एक तो मिड कैप वाली कंपनी, ऊपर से क्लाइंट इस कंपनी के अच्छे खासे थे, तो इस कंपनी को उसका बहुत फ़ायदा मिला। तो जब कंपनी अच्छी चलेगी तो ऑब्वियस सी बात है चार्ट्स पे उसका असर दिखना शुरू होएगा, रनअप कंपनी में मिलना शुरू हो जाएगा। तो सेम यही कंपनी थी। तो तकरीबन आज से 1-1.5 महीने पहले मैंने कंपनी पे वीडियो बनाई थी, वीडियो नहीं सॉरी, इंस्टाग्राम पे इस कंपनी के बारे में बताया। तभी मैं सबको कहता हूँ इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। और आज 1 महीने बाद मैं इस कंपनी पे वीडियो बना रहा हूँ जब इस कंपनी ने 43% रिटर्न ऑलरेडी दे चुके हैं जिन्होंने इंस्टाग्राम पे फॉलो किया हुआ था मेरे को। तो उनके पास 40% रिजल्ट अभी होंगे इस वक्त पे, बट अभी भी इस कंपनी में कोई देर नहीं हुई है। जिन्होंने नहीं इंस्टाग्राम पे फॉलो किया तो फॉलो कर लो, अगर नहीं करना तो आपकी मर्जी है। तो अभी भी कंपनी के अंदर 50-60% रिटर्न ईजिली आपको मिल सकते हैं अगर पेशेंस रखो। तो जिनके पास पुराने हैं तो 120 का यहाँ पे 120% का टारगेट उनके पास है। बट जिन्होंने अभी भी नहीं खरीदा 50-60% के लिए आप खरीद सकते हो। तो कंपनी के चार्ट्स या फंडामेंटल्स को थोड़ा देख लेते हैं कि किस हिसाब से कंपनी है हमारी। तो कंपनी के नाम पे आ जाए हम, पीजी फॉइल्स। अगर आप चार्ट से देखोगे तो कंपनी में 1 महीने पहले इतनी अच्छी वॉल्यूम कंपनी में आई थी, तो उसी वॉल्यूम के दौरान मैंने कहा था खरीदने को। अगर आज देखा जाए तो सिर्फ 9% के करीब आज अकेला आज के दिन ही 9% के करीब इस कंपनी में जंप देखने को मिल रही है। सो ये बात ध्यान में रखना। मैंने एक रेशोस के हिसाब से एक वीडियो बनाई थी कि आपको कितने कितने रेशोस में जो आपकी कंपनी मार्केट कैप के हिसाब से डिवाइड करना चाहिए पैसा। मतलब जो लार्ज कैप की कंपनीज होती हैं उनमें 50-60% पैसे डालो, और जो बाकी सारी कंपनीज होती है उस हिसाब से कंपनीज में पैसे डालो, ठीक है। कि जैसे मिड कैप स्मॉल कैप में 20-30 ऐसे। तो वो वीडियो बनाई हुई है, उसको देखो तो काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। क्या पता आप जो छोटी छोटी कंपनी उनमें बहुत सारे पैसे डाल लें, बाद में अगर कोई मार्केट में कोई प्रॉब्लम आती है, कोई क्रैश वगैरह आता है, तो सबसे पहले जो स्मॉल कैप ही हैं जो अच्छी खासी गिरती हैं। तो एक अपसाइड के साथ डाउन साइड भी इन कंपनीज के साथ ही होते हैं। रिटर्न भी स्मॉल कैप मिड कैप ही ज़्यादा देती हैं, बट जो पैसे मरवाती हैं वही यही कंपनियां ही होती हैं। तो अगर याद रखें तो 40% के रिटर्न हमारे पास हैं, और 40% रिटर्न लेने के बाद सिर्फ 1 महीने के अंदर ही, ठीक है, अगर देखा जाए तो। उसके बाद देखो अभी भी कंपनी का जो पीई है वो सिर्फ 10 पे है और कंपनी 100 करोड़ पे है। ये बात याद रखना, 100 करोड़ की कंपनी बहुत ही छोटी कंपनी है। अच्छी खासी अगर रनअप आता है तो यहाँ से 400-500 करोड़ पे हम इस कंपनी में रहेंगे। जब तक कंपनी की हालत ख़राब नहीं होएगी तब तक हम इस कंपनी में रहेंगे। तो अगर यहाँ पे फाइनेंशियल देखा जाए मार्च 2021 के, तो रिवेन्यू कंपनी का 60% से ग्रो हुआ है। तो नेट इनकम है वो 500% है, प्रॉफिट मार्जिन 400% से। मतलब पहले कंपनी इतने अच्छे मार्जिन से नहीं पार्टिसिपेट कर रही है जितने अच्छे मार्जिन से अब जो कंपनी है प्रॉफिट जो है अपना दिखा रही है। सबसे बड़ी बात ये कंपनी को मेरे को अट्रैक्ट किस बात से याद है, कि कंपनी के वॉल्यूम अगर कुछ चार्ट्स देखने आते हैं ना तो आपके आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम वैसे ही सॉल्व हो जाती हैं। अगर फंडामेंटल्स थोड़े बहुत भी ख़राब हैं बट चार्ट्स पे वॉल्यूम आ रही है, और जो चार्ट है वो राउंडिंग बॉटम पैटर्न मतलब यू टर्न मार रहा है, नीचे इनफ गिर चुका है और अब ऊपर चलना शुरू हो गया वापस से, और नीचे वॉल्यूम्स आ गए। तो चुपचाप उस कंपनी को खरीद लो। 50% आपके 6 महीने में आराम से रिटर्न निकल जाएगा उन कंपनीज में जिनमें आपको पढ़ना भी जाना नहीं पड़ेगा। बस थोड़ी सी बातें याद रखना, ये नहीं फंडामेंटल्स बिल्कुल ही ख़राब हैं, फंडामेंटल्स अच्छे होने चाहिए। थोड़ा बहुत बिजनेस ये नहीं कि रिवेन्यू है नहीं कंपनी के पास, मार्जिन बहुत ही गंदे हैं। कंपनी जो अपना सस्टेनेबल रिवेन्यू कमा रही होनी चाहिए, सेल्स अच्छी खासी होनी चाहिए, सब कुछ इस कंपनी के पास है। और चार्ट सबसे पहले मैं आपको मेन बात बता दूँगा, चार्ट देखने आना बहुत ज़रूरी है। जब राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनता है ना और नीचे वॉल्यूम्स आती हैं तो उस कंपनी को भूलना मत कभी, वो आपका अच्छा खासा रिटर्न दे ही चल के जाएंगी। तो चार्ट्स की तो बात कर ली। यहाँ से अगर टारगेट्स देखे जाए तो 100, अगर यहाँ पे ऑल टाइम हाई देखा जाए कंपनी का तो 200 का हाई यहाँ पे कंपनी का चल रहा है। बट जो यहाँ से अगले टारगेट्स कंपनी के होंगे वो तकरीबन 215 के होंगे। बट अगर बिजनेस ऐसी कंपनी का ग्रो होता रहा तो और भी अच्छे टारगेट्स यहाँ पे कंपनी के अंदर मिल सकते हैं।
जैसे मैंने कहा, जिन्होंने अभी भी नहीं खरीदा उनके लिए 40-50% है, और जिन्होंने पहले पास है उनके पास वो 120 के पास। अगर आपको लगता है कि टारगेट्स नहीं अचीव हो रहे, बट आपको जहाँ पे कंफर्टेबल लगता है ना, जैसे मान लो किसी ने कभी इतने अच्छे प्रॉफिट्स नहीं देखे हैं, 160-90% के प्रॉफिट नहीं देखे, बट जहाँ पे आपको कंफर्टेबल लगता है ना, वहाँ पे आपने जितना अमाउंट इन्वेस्टेड किया, मान जैसे आपको 40% का रिटर्न मिलता है, अगर आप कहते हो कि ये पैसे हमारे चल ना जाए कहीं, तो 40% जहाँ पे आपका रिटर्न मिल चुका है ना, जितना आप सस्टेन कर सकते हो प्रॉफिट को, ठीक है, उसके बाद जितना हमने इन्वेस्टेड अमाउंट है, जितना हमने अमाउंट इन्वेस्ट किया उसको निकाल लो, और जो प्रॉफिट है उसको कंपनी में पड़े रहने दो, उसको आराम से चलने रहने दो। इससे आपको क्या होगा, जो आपका कैपिटल होगा कम से कम वो ख़राब नहीं होगा, जो आपका रिटर्न है उस पर आपकी कंपनी भागती है। जब आपको चाहिए या जब आपको सही लगता है कि हाँ बस प्रॉफिट बुक करना, तो आप इजीली कर सकते हो। इससे क्या होगा, आपको डर भी नहीं लगेगा कि आपके जो पैसे हैं वो लॉस में चल जाए। तो जिनको डर लगता है कि प्रॉफिट उनका लॉस में चल जाए, तो वो ये टेक्निक को थोड़ा सा यूज़ कर सकते हैं। तो सेल्स इस कंपनी की देखी जाए तो यहाँ पे ग्रोथ ही देख रही है, स्क्रीन पे देख लो आप। और रिवेन्यू भी कंपनी का अच्छा खासा बढ़ रहा है, ठीक है, तो रिवेन्यू भी अच्छा खासा है, सेल्स भी अच्छी खासी है, प्रॉफिट मार्जिन भी देख लिए, सब कुछ कंपनी का अच्छा खासा निकल रहा है। तो आप थोड़ी सी देख लेते हैं कंपनी की बैलेंस शीट। तो डेट कंपनी के ऊपर काफ़ी अच्छा खासा है, और डेट लगातार ग्रो हो रहा है, ठीक है, जो कि एक अच्छी बात नहीं है, मैं भी समझता हूँ। तो अगर देखा जाए तो, बट अगर कैश एंड बैंक बैलेंस की बात की जाए, वो भी कुछ खास है हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा। तो अगर करंट एसेट्स की बात की, वो है 112, और करंट लायबिलिटीज़ हैं वो 27 करीब। तो यहाँ पे थोड़ी सी पॉजिटिव बात। अगर बुक वैल्यू को अगर बुक वैल्यू की बात करते हैं, कुछ लोग मैंने देखा है कि अकेला बुक वैल्यू को देख के कंपनी को वो खरीद लेते हैं। तो उनके लिए एक चीज़ दिखाऊँ, तो बुक वैल्यू 221 के करीब है, और कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो यहाँ पे अभी 200 से कम का है। तो बुक वैल्यू वैसे इतने वो मायने नहीं रखती, तो बट एक ये भी हम सेगमेंट को देखते हैं कि बुक वैल्यू होनी चाहिए उसकी प्राइस के कंपैरेटिवली कम ही, तो वो अच्छी खासी बड़ी हुई है इस टाइम पे। तो ये थोड़ा सा एक पॉजिटिव बात और है इस कंपनी की तरफ। तो मैक्सिमम, क्योंकि छोटी 100 करोड़ की कंपनी में देख लगा आपको सब कुछ ही अच्छा चाहिए, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। 100 करोड़ की कंपनी है, कुछ ना कुछ तो ख़राब होगा ही ना। तो अगर सब कुछ अच्छा होता है इन कंपनीज में, तो रिलायंस वगैरह लोग क्यों खरीदते, वो ऐसी कंपनियों को क्यों नहीं खरीदते कि एक तो ऊपर से छोटी है, रिटर्न भी अच्छा खासा दे सकती है, और बैलेंस शीट भी 5 स्टार है। तो कुछ ना कुछ कमियाँ हमेशा आती हैं। सो फोर्स नहीं है, खुद की स्टडी हमेशा मैं कहता हूँ ज़रूर करो। अगर अच्छी लगती है तो बाय करो, नहीं अच्छी लगती तो ना करो। मैं भी, अगर आप कहते हो कि सबकी बात सुनो, बट सुनो एक बार ना, सबकी सुन के जरूर देखो, बट हमेशा करो वही जो आपको सही लगता है। जो नहीं, जो कंपनी मुझे अच्छी लग रही है वो आपको भी अच्छी लग रही है, क्योंकि बाय एट दी एंड लॉस होगा तो मुझे होगा, आप लोगों को नहीं होगा। अगर आप लोग अगर अपनी बात सुनोगे, अपनी स्टडी करोगे, अगर अच्छी नहीं लगी कंपनी तो आप ना खरीदो। बाई चांस मुझे लॉस हुआ तो आपको नहीं हो पाएगा, कल को आप किसी को कहने वाले नहीं बनोगे ना कि किसी की वजह से मेरे को लॉस हुआ, खुद की वजह से हुआ। और अपनी जो लॉस हुई होएगी ना, अगर आपको किसी को लॉस हुआ होता है तो आप उस लॉस से सीख सकते हो। कई लोग अपनी गलतियों से कम ज़्यादा, दूसरों की गलतियों से बहुत कम सीखते हैं, अपनी गलतियों से ज़्यादा सीखते हैं। तो अपनी स्टडी हमेशा ज़रूर करो, खुद की फाइनेंशियल एडवाइज़र की एडवाइस जरूर लो, और तभी किसी तरह की कंपनी में इन्वेस्ट करो, या ट्रेडिंग, कुछ जो भी आप करना चाहते हो, जो भी आपको अच्छा लगता है तो वो करो। तो मेरी कोई भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रिकमेंडेशन कंपनी की तरफ नहीं है, ना कि पहले थी। खुद की स्टडी करके किसी कंपनी को बाय या सेल करने की। सो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, टिल देन गुड बाय।